हेलो फ्रेंड, जय श्री राम। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और मैं भी ठीक हूँ। ब्रेनी वूमेन चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फ्रेंड्स उठने में लेट हो गई, पता नहीं क्यों। मेरा अलार्म ही नहीं बजा या मैं बहुत ज़्यादा नींद में थी, मैं बंद करके सो गई, मुझे खुद नहीं पता, तो मैं उठ ही नहीं पाई। और सुबह के 6 बजे का इस तरीके का व्यू था, तो बहुत सुंदर लग रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो मैंने आप सभी को दिखाया कि सनराइज़ होता है ना, तो आसमान में लालामी छा जाती है, तो बहुत सुंदर दिख रहा था। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, ना पानी गर्म किया, ना चाय बनाई, कॉफ़ी कुछ भी नहीं बनाई। हस्बैंड भी उठ गए थे, तो उन्होंने कहा आप पढ़ने बैठ जाओ, मैं बना देता हूँ। तो उन्होंने चाय बना दी थी, पानी गर्म करके दे दिया था और ईश्वर को प्रणाम करके मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी फ्रेंड्स। तो मैं ये इंग्लिश ग्रामर रैन मार्टिन की बुक पढ़ रही हूँ, जिसमें ग्रामर दिया हुआ है। क्योंकि इस एग्ज़ाम में ग्रामर का बहुत ज़्यादा वेटेज है, 70% के समथिंग ग्रामर ही आता है, इसलिए मैं इसको पढ़ने के लिए बैठ गई थी। इसके साथ ही इसमें लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर भी आता है। और इसके साथ ही इसमें है ना 10 मार्क्स का कंप्यूटर, रीजनिंग 10 मार्क्स की, 10 मार्क्स की हिंदी इंग्लिश अलग से, और करेंट अफेयर्स, इसके साथ पेडागॉजी भी आती है, ये सब आता है। तो मैं EMRS की PGT TGT की तैयारी कर रही हूँ। जैसे कि KVS होता है, NBS होता है, ये सारे स्कूल बहुत अच्छे होते हैं, रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं और इनकी सैलरी भी बहुत हाई लेवल की रहती है। तो अभी लेटेस्ट वैकेंसीज आई थी, तो मैंने MPPSC करना स्टार्ट करा था, लेकिन ये वैकेंसी आने वाली हैं, तो मैंने सोचा पहले इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया जाए, उसके बाद मैं MPPSC करूँ। तो इसके साथ ही मैंने है ना रैन मार्टिन की बुक में उसमें से टॉपिक वाइज पढ़ रही थी, तो मैंने टेंसेस को पढ़ा। नॉर्मल टेंसेस नहीं पढ़ते हैं इसमें कंपटीशन में, इसमें नॉर्मल टेंसेस नहीं पढ़ते हैं कि जाता है, खाता है, पीता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें रूल्स वगैरह रहते हैं। ये हस्बैंड है ना, घूमने जा रहे थे, अपनी शाखा जा रहे थे, तो उनका मैंने उन्होंने बोला नीचे आ जाओ गेट लगाने के लिए, तो मैं नीचे आ गई। तो मैंने देखा डिब्बे में चिड़ियों के लिए चावल ख़त्म हो गए थे, तो मैंने चावल रखे हुए थे चिड़ियों के लिए, उनको भर दिया वहीं पर, सारे एक ही डिब्बे में रख दिए। मैं इनको नीचे ही रखती हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ, तो बार बार ऊपर से लेकर जाना आलस भी हो जाता है कभी कभी, इसलिए मैंने इस डिब्बे को नीचे ही भर के रखा हुआ है कि जब भी जाओ ना तभी चिड़ियों को चावल डाल दो। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि मैं चिड़ियों को चावल डेली डालती हूँ, डेली चावल और पानी देती हूँ, क्योंकि मुझे ये सब करना बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं है ना ऐसा घर चाहती हूँ जहाँ पे बहुत सारी गार्डनिंग हो और वहाँ पे बहुत सारे घोंसले बनाऊँ, मैं चिड़ियों के लिए छोटे छोटे से घर बनाऊँ और चिड़ियों की बहुत सारी व्यवस्था कर दूँ। मुझे बहुत पसंद है, मुझे नेचर से बहुत प्यार है। तो ये एक पौधा लगा हुआ था फूल का, वो मैंने दिखा दिया आपको। इसके साथ ही मैं फिर से, हस्बैंड गए थे तो मैंने गेट लगा लिए थे, उसके बाद मैं फिर से पढ़ने के लिए बैठ गई थी। हस्बैंड मेरे 6:30 के समथिंग निकल जाते हैं, या पौने 7 के समथिंग निकल जाते हैं वो घूमने के लिए, और वो शाखा जाते हैं, वहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह होती है। इसके बाद फिर से मैं पढ़ने बैठ गई थी। लगभग मैंने 7 बजे 7:10 तक पढ़ाई की, 6 से 7:10 तक, 10-15 मिनट इधर उधर हो गया था बस। तो ये मैं ग्रामर ही पढ़ रही थी, टेंसेस पढ़ रही थी, तो वही दिखा रही हूँ मैं। ये है ना इंग्लिश में ही है सारी बुक, मीडियम इंग्लिश मीडियम की बुक है, वही मैं पढ़ रही हूँ। सभी नए व्यूअर्स को मैं बताना चाहूँगी कि मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ MP में, और इसके साथ ही मैं और हाई लेवल का टीचर बनने के लिए प्रयासरत हूँ, और कुछ अच्छा लाइफ में करना चाहती हूँ। इसके बाद ही मैं अपना काम पढ़ाई फिनिश करके मैं दुकान पर चली गई, क्योंकि आज बच्चों ने पास्ता मांगा था, तो पास्ता तो था घर पे बट सॉस नहीं था। तो उसके साथ ही मैंने देखा कि एक डॉगी मुझे बराबर देख रहा था, तो मैंने उसके लिए बिस्किट ख़रीदी, लेकिन वो तो बेचारा साइड में खड़ा हो गया। ये डॉगी आया और उसने पूरे बिस्किट खा लिए, और मुझे लेट हो रहा था क्योंकि 7:10 तक तो मैंने पढ़ाई की, 7:40 पे बच्ची को जाना था, इसलिए फिर मैं चली गई। सनराइज़ अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने आपको वहाँ का व्यू भी दिखा दिया। चिड़ियाँ देखो चावल खा रही थी। इसके साथ ही मैं सॉस लाई थी, मैगी मसाला लाई थी, और कॉफ़ी का एक पाउच लाई थी, और कुत्तों के लिए बिस्किट लिए थे मैंने, तो मैंने वहीं पे खिला दिया था। इसके साथ ही ब्रेकफास्ट में बच्चों ने पास्ता, सैटरडे था ना, तो इसलिए बच्चों ने बोला था कि पास्ता ले जाएंगे, तो वो है ना पास्ता लेकर गए थे। बगल में मेरे लिए चाय बन रही थी, मैं अपने लिए चाय बना रही थी, और प्याज नहीं था घर में, इसलिए मैंने प्याज नहीं डाला है।
और इसमें केवल टमाटर राई से छौंका लगाया मैंने, और इसमें मैंने सॉस डाला। सॉस के साथ साथ इसमें मैंने मैगी मसाला डाल लिया, जिससे कि अच्छा टेस्ट हो गया। इसका अच्छा टेस्ट हो जाता है मैगी मसाला डालने से। अपने लिए चाय छान ली थी मैंने। इसके साथ ही मैं जब चाय बनाती हूँ ना पढ़ाई करने के बाद, तो चाय लेकर मैं बालकनी में चली जाती हूँ, वहीं पर पीती हूँ मैं अपनी चाय और बढ़िया नेचर को निहारती रहती हूँ। हमें कभी कभी नेचर से भी बात करनी चाहिए, क्योंकि नेचर हमें बहुत कुछ दे सकती है, वो दे सकती है जो अपन ने कभी सोचा भी नहीं हो। ये नेचर ही हमारा यूनिवर्स है। बड़ी बेटी रेडी हो गई थी और उसके पापा भी उसको छोड़ने के लिए रेडी हो गए थे। तो ये स्कूल जा रही थी, 7:40 पे निकल जाते हैं ये लोग। इसको छोड़ने थोड़ी दूरी पे जाना पड़ता है। इसके साथ ही बड़ी छोटी बेटी सो रही थी, तो 15 मिनट मैंने सोचा चलो मैं एक्सरसाइज योगा वगैरह कर लेती हूँ, जो कि मैं रेगुलरली ही करती हूँ, क्योंकि करना भी चाहिए सभी को। सबसे मेन चीज़, पैसा कितना भी हो, कोई भी हो, कितना अमीर हो, बट मानसिक शांति ज़रूरी होती है। मानसिक शांति नहीं हो तो इंसान खुश नहीं रह सकता, और खुश रहना लाइफ का मेन पर्पज़ है। खुश रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं सभी को ही सजेस्ट करूँगी कि सभी लोग ही एक्सरसाइज योगा करें। सभी जो हाउस वाइफ्स हैं उन्हें टाइम नहीं मिलता, लेकिन जब आप मैनेज करना स्टार्ट करेंगी तो ज़रूर मैनेज हो जाएगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैनेज नहीं होता। सब चीज़ हम लोग तो कर ही सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं, घर के काम जॉब सब कर सकते हैं। इसके साथ ही ईश्वर को थैंक यू बोला मैंने हर चीज़ के लिए जो मेरे पास है, उसके लिए मैं थैंक यू बोलती हूँ रोज़ डेली। इसके साथ ही हस्बैंड आ गए थे, तो पूछ रहे थे वे आगे कि क्या सब्जी वब्जी बनेगी, क्या लाना है। बाज़ार से ला देते हैं, क्योंकि सब्जी थी नहीं, इसलिए तो मैंने उनको बता दिया था। वो चले गए थे लेने के लिए, तो उनको सुबह सुबह जल्दी गए लेने, तो उनको कुछ ज़्यादा मिला ही नहीं, आलू ही मिले, तो फिर मैंने आलू ही बना लिए थे। तो जो भी मेरी फ्रेंड्स हैं जिनकी उम्र हो गई है, 40 क्रॉस हो गई हैं, या जिनकी 35 क्रॉस हो गई, तो उन सभी को मैं यही सजेस्ट करूँगी, क्योंकि उनके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास। उनको भी यही सजेस्ट करूँगी आप भी पढ़ाई करते रहें और आगे बढ़ते रहें। इसके साथ ही जैसे कि मैंने शादी के 12 साल बाद मुझे जॉब मिल पाई है, तो आप भी पा सकती हैं जॉब। कोई असंभव काम नहीं है, बस आपको प्रयासरत रहना होगा। ये मेरी छोटी बेटी थी, वो भी, उसको भी रेडी करके स्कूल भेज दिया था। उसके पापा की ड्यूटी रहती है बच्चों को लेना छोड़ना, मुझे बस स्टैंड छोड़ना, बस तक ये सारे काम रहते हैं। इसके साथ ही मैं फिर से वंस अगेन मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी। मैंने कोर्स बाय किया हुआ है ऑनलाइन, तो मैं इसके नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिए मैंने इसको पढ़ के। तो मैंने ये हमारे इसके लिए जो कोर्स बाय किया है, तो उसके मैं नोट्स भी प्रिपेयर कर रही हूँ। मैं एक दिन आपको पूरा डिटेल में अपनी नोट्स भी दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, मेरे द्वारा किया हुआ ये काम थोड़ा भी पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो भी हाउस वाइफ्स हैं उनके लिए मेरा यही सजेशन है कि आप प्लीज़ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें, अपने परिवार को सपोर्ट करें, बिल्कुल करें। और मेरे 2 बेटियां हैं, तो और मेरे हस्बैंड और मेरी बेटियां और मैं यहाँ पे रतलाम ज़िले की सैलाना तहसील में रहते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर ही गवर्नमेंट जॉब मिली है। तो मैं एक टीचर हूँ, 6 to 8 को पढ़ाती हूँ। तो फ्रेंड्स, जिस तरीके से मैंने जॉब पाई है, वो सिचुएशंस मेरी कुछ अच्छी नहीं थी। मैं भी बहुत परेशान थी, लोगों ने बहुत ताने दिए मुझे भी। ऐसा नहीं है ताने नहीं मिलते हैं, बट तानों को तो अवॉइड करना होता है, लोगों की आदत होती है। सभी कहने लगे थे कि वो बूढ़ी हो गई हैं, पढ़ाई करती रहती हैं, जबकि बूढ़ा 30 साल में कोई बूढ़ा थोड़े हो जाता है। बट लोग कहते थे बूढ़ी हो गई हैं, कब तक पढ़ाई करोगी। अभी अगर उनको पता चले कि अभी मैं तैयारी कर रही हूँ, तो शायद पता नहीं उनको तो है ना, लोगों को शौक ही लगेगा। तो इसलिए अपने आस पड़ोस और जो भी आपका विरोध करते हैं, उनकी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें। इसके साथ ही खाना वाना बन गया था। खाना बना के पति है ना, हस्बैंड है ना, रतलाम गए थे। वे कुछ काम था, उनकी मीटिंग वीटिंग थी, तो वो मैं अकेले ही खाना खा रही थी। और इसके साथ ही मैंने है ना खाना खाया, और उसके बाद मुझे बेटी को भी लेने जाना था, क्योंकि मेरी बेटी है ना रतलाम से आती है, तो उसको बस स्टैंड पर बस वाला छोड़ देता है, तो उसको लेने भी जाना पड़ता है। इसलिए तो वो 1:30 के समथिंग आ रही थी, तो इसलिए हमने सोचा अभी 12:30 ही बजे है, चलो पढ़ने बैठ जाते हैं। तो छोटी बेटी आ चुकी थी, तो मैं और छोटी बेटी दोनों पढ़ने बैठ गए। ये मैं अपना सिलेबस देख रही हूँ EMRS PGT का, तो उसमें मैं है ना
कुछ टॉपिक सर्च कर रही हूँ, इस गाइड में मिल जाए शायद मुझे, तो मैं वही देखने का प्रयास कर रही थी। तो इसमें तो नहीं मिले, फिर मैंने है ना दूसरी बुक ली ग्रामर की, जो रैन मार्टिन की है, उसमें मैंने देखा तो उसमें मुझे मिल गया, सारे टॉपिक्स मिल गए। और ये मेरी छोटी बेटी है, फर्स्ट क्लास में पढ़ती है, ये यहीं सैलाना में ही पढ़ने जाती है लोकल में, और बड़ी बेटी बाहर जाती है पढ़ने रतलाम, यहाँ से दूर है, तो उसको है ना टाइम लगता है आने में, और ये जल्दी आ जाती है। इसके साथ ही मैं इसके साथ ही दोपहर में भी पढ़ाई की। मैं तो है ना पूरे दिन, जब मैं छुट्टी होती है ना, तो अपने काम के साथ साथ पढ़ाई भी पूरे दिन करती रहती हूँ। और अभी भी जब मैं ये ऑडियो दे रही हूँ तो अभी रात के हैं ना 10:15 बज चुके हैं, और अभी मैंने नोट्स बनाए हैं, नोट्स बनाना बंद किया है। और मेरा मन तो बहुत है कि मैं और भी पढ़ाई करूँ, बट है ना मेरी दोनों बेटियाँ मेरे बगैर सोती नहीं हैं, तो इसलिए मुझे है ना पढ़ाई स्टॉप करनी पड़ेगी और जाना पड़ेगा, क्योंकि उनको, छोटी बेटी को सुलाना पड़ता है, अदरवाइज़ वो पापा के साथ सोती नहीं है। इसलिए अदरवाइज़ मैं सोच रही थी कि आज मैं बहुत देर तक पढ़ाई करूँगी। सारे नोट्स, मतलब मैंने 3 टॉपिक फिनिश कर लिए हैं इंग्लिश के 2 टॉपिक, और एक है ना पेडागोजी का 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सभी लोग भी मेरी तरह मेहनत कर रहे होंगे। मुझे देखकर भी आप शायद इंस्पायर हो सकते हैं, क्योंकि मेरी 33 ईयर एज हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, और अभी भी मैं है ना आगे बढ़ना चाहती हूँ, कुछ और अच्छा और अच्छा और अच्छा करना चाहती हूँ। क्योंकि समाज है ना, आपको तो पता ही होगा, आपके यहाँ भी जैसे लोग मेरे यहाँ हैं, आपके यहाँ भी मेरे यहाँ जैसे ही लोग होंगे, जो लोगों में सिर्फ कमियां निकालते हैं, अच्छाइयाँ तो उनको दिखती ही नहीं है। वो कुछ भी कहेंगे, जो मन आएगा वो कहेंगे, कहने दो, क्या फ़र्क पड़ता है अपन को। हमें तो अपना अच्छा सोचना है, अपने बच्चों के बारे में अच्छा सोचना है, अपने हस्बैंड के बारे में अच्छा सोचना है। और अगर हम में कैपेसिटी है, हम कुछ पा सकते हैं, तो हमें प्रयास तो करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें अपने हस्बैंड के ऊपर ही टोटली डिपेंड हो जाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो सभी फ्रेंड्स जो भी तैयारी कर सकती हैं तैयारी करें, आगे बढ़ें, प्राइवेट करें या सरकारी नौकरी तो करें, जिससे कि आप भी सेल्फ डिपेंड बन सकें, अपने हिसाब से अपना खर्चा चला सकें। तो थैंक यू सो मच, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ दे।